आर्सेनिक में गैंग्रीन्स का रुझान बहुत पाया जाता है और अखराजात इसके सख्त, बदबूदार और बाज़ दफ़ा इसमें एक चीज बहुत अहम है कि क्यूरेटिंग करके अगर औरतों की ब्लीडिंग खत्म कर दी जाए तो उसके बाद बाज़ दफ़ा मुस्तकिल बदबूदार मादे निकलने शुरू हो जाते हैं और पैसिव ब्लीडिंग भी हो। पैसिव ब्लीडिंग होती है, उसमें बाज़ दफ़ा जिस तरह जिगर के टुकड़े कट कट के आ रहे हों इस तरह वो खून में शामिल होते हैं। ये सिर्फ वहम से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ नहीं, कहीं भी अखराजात को क्यूरेटिंग के जरिए बंद किया जाए, मतलब नाक के अंदर भी बाज़ अल्सर्स पैदा होते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है दूसरे अल्सर्स को, तो ये चीज़ जो है ये हमेशा खतरनाक असरात पर मुंतज होती है। नंबर एक, इसके नतीजे में पागलपन भी हो सकता है और सारे जिस्म में दर्दें और बेचैनियां, टॉक्सिन जमा होकर उसका रिलीज कोई नहीं होता, गुर्दों पर इसका बद असर पड़ता है, बाज़ फेल कर जाते हैं। ऐसी सूरत में जरूरी है कि उन अखराजात को दोबारा जारी किया जाए और उसमें आर्सेनिक एक अहम दवा है। एक दूसरी अहम दवा काली आयोडाइड है और एक तीसरी आर्सेनिक आयोडाइड। ये वो दवाएं हैं जो मैं अपने तजुर्बे में ला चुका हूँ और मुझे इल्म है कि खुदा खुद से ऐसे केसेस में मुफीद साबित होती हैं। आर्सेनिक की दूसरी अलामतें उसको खोल के आपके सामने ले आएंगी, उसकी बेचैनियां, बेकरारी और जो बातें सारी बयान कर चुका हूँ।